स्वागत है आपका आज की चाय पे। हर कोई कहता है कि आप तारीफ़ क्यों नहीं करते हो। जो भी स्पेसिफिकली साहिबा के, मैडम के, जनाब के फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि आपको तारीफ़ करनी चाहिए। वाई आर यू क्रिटिसाइजिंग देम। तो आज मैंने ये सोचा है कि चलिए कुछ अलग करते हैं। आज क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आज बहुत सारी तारीफ़ें करेंगे, है ना। और मुझे ना शालू आपी से इस तारीफ़ का सिलसिला शुरू करना है, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि किस तरीके से वो इतनी होलसम है। जो वो डाइट फॉलो करती है वो भी बहुत ज़्यादा ही होलसम है। एंड हर टाइम वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो करें। ठीक है, डाइट की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि डाइट कैसी भी हो सकती है, बस वो फॉलो करती है, ये बड़ी बात है। जिस तरीके का खाना वो ऑन अ डेली बेसिस खाती हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में डेडिकेशन होनी चाहिए। अब वो कैसी डेडिकेशन है उस पर मैं नहीं जाऊँगी। हाँ ठीक है, कभी कभार दिन में 3 से 4 बार उनसे ये हो जाता है कि वो बाहर का खाना खा लेती हैं। बट जिस तरीके से वो कोलैबोरेशन के डाइट सप्लीमेंट्स और पाउडर्स और शुगर फ्री गमीज़ को प्रमोट करती हैं, उस पर तो मैं बोलूँगी लाजवाब। शालू आपी आपकी तरह होना चाहिए। चाहे दिन में 30 बार गाजर का हलवा और मीठा और ये और वो और पता नहीं क्या क्या ऑफ द कैमरा भी खा लेते होगे आप, बट टॉफ़ी खाते टाइम तो सब कुछ शुगर फ्री ही होना चाहिए, है ना। अब खाओगी तुम नहर, न खाओगी चॉकलेट? नहीं ना, नहीं शालू आप ही, हम नहीं खाएंगे, हमें तो यही चाहिए, ये तो स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट करता है। शालू आप ही मैंने कैसी एक्टिंग करी, माय गुडनेस। तो ये जो एक्टिंग भी आप करते हो, हाँ अरे 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 अरे, मैं मेन चीज़ कैसे भूल गई। डाइट एंड ऑल तो सबसे लास्ट में आना चाहिए था। सबसे पहली तारीफ जो एक्टिंग आप करते हो ना चालू आपी, और जैसे आप ये दिखाते हो कि फ्रेंड्स मैं चीला खा रही हूँ, मैं ओट्स खा रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं डाइट सप्लीमेंट्स प्रमोट कर रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रही हूँ जिनसे वेट घटता है। तो इसलिए 3 दिन से मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ और 3 दिन में रोज़ 1-1 किलो वेट भी घट रहा है। वो कमेंडेबल है। वहाँ मुझे लगता है कि हाउ इंस्पिरेशनल। नहीं, आप लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। इंस्पिरेशनल होता है, मुझे भी पता है, बट चालू आप ही को फॉलो करते करते थोड़ा तो उनका असर मुझ पे भी आएगा ना। इंस्पिरेशनल, ठीक है गाइस। और फिर तारीफ की बात तो एक और है कि जैसे अपनों पे कंटेंट ये खींचती हैं, वो एक कला है कि हर दूसरे दिन कुछ क्लिकबेट ढूंढना है। आज क्या बनाऊं, खिजा की शादी। तो वो हमें गुस्सा आ रहा था ना, हम इसी बात पे बना देते हैं कि गलत बात है फ्रेंड्स, इसे अपना करियर बना। यही तो चालू आप ही, मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है इनकी, ये करियर पे कंसंट्रेट करती है कि खिजा को अपना करियर बनाना चाहिए। कैसे रोज मोटिवेट करती है कि खिजा जाओ मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी में से, जाओ मेरे बच्चे को संभाल दो, जाओ खिजा जाओ, मेरा कैमरा ऑन होने वाला है, बैकग्राउंड पे जाके किताब लेके बैठ जाना। वो जैसा आपने मतलब खिजा को आगे बढ़ाया है ना इतने टाइम से, जिस तरीके से आप उसे हेल्प कर रही हैं उसके करियर पे फोकस करने के लिए, उसकी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, वो चीज़ भी बहुत इंस्पिरेशनल है। क्योंकि आपसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सीखना चाहिए लाइफ को कैसे नहीं जीना। हाँ ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों से हम सीखते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हस्बैंड से कोई दिक्कत हो, ये चालू आप ही से ही सीख सकते हैं या फिर मैडम से। हाँ ये तो खूबी मैडम में भी है, इसलिए उनकी भी तारीफ आज जोड़ ही देते हैं इस बात में कि जब हस्बैंड कुछ गड़बड़ करे, कुछ टेढ़ा करे, लगता है कि हाँ जी वो कुछ सही रास्ते नहीं जा रहा, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं करनी। ना, उसके लिए मार्केट से अमूल बटर की पूरी टिक्की लानी है और भर के पोतना है। कैसे करना है, या तो उसके लिए कार ले लो, या नया आईफोन ले लो, या फिर वॉलेट ले लो, महंगा LV का होना चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाथों से निकलने को है तो फिर एक घर बना दो, है ना। इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक होती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हर बार रिवॉर्ड किया जाता है एवरी टाइम जब वो कुछ सही करते हैं। दिस मोटिवेट्स देम टू डू समथिंग राइट। बट मैंने साहिबा और मैडम के केस में देखा है दैट एवरी टाइम द हस्बैंड इज गोइंग टुवर्ड्स अ रॉन्ग पाथ और अ पाथ विच डजंट रियली सीम टू बी राइट, और जहाँ पे लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है ना। आई डोंट नो क्या गड़बड़ है। मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जब तक कि एग्जैक्टली हमारे हाथ में सबूत ना आए हम इस बात पे नहीं कमेंट कर सकते कि जाहिद का बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं ये तो कहूँगी कि जब आपको कुछ लग रहा है, किसी बात से आप नाराज़ है, परेशान है, यू विल कम्युनिकेट दैट विद योर हस्बैंड। आप उसको रिवॉर्ड नहीं करोगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट।
आपको लगता है, मतलब दिखाने के लिए साहिबा ये दिखा रही है कि कमेंट से उसे फ़र्क पड़ रहा है, रिएक्शन चैनल से पड़ रहा है। हम कौन है? थर्ड पर्सन है। डू वी मैटर? आई डोंट थिंक दैट मच। मैटर कौन करता है? हस्बैंड। अभी क्या है, आप डिविएट करते हो दिमाग को ये सोच के कि स्ट्रेस है तो दूसरों की वजह से है। साफ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब्ड हैं अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेके, बट आपको ये लग रहा हो कि एवरी टाइम यूल रिवॉर्ड हिम विथ समथिंग, एवरी टाइम यूल गिव हिम समथिंग एंड देन ही विल चेंज। ऐसा नहीं है। देना अपने हस्बैंड को कुछ भी आपका हक है, आप दीजिए, विश एंड विल आपकी है। पर बात वही आ जाती है कि एवरी टाइम देयर इज़ अ फाइट, नेक्स्ट चीज़ ये करती है उसको कुछ देना, कोई प्रॉपर्टी, कोई शॉप, कोई आईफोन, कोई कुछ। एक बार मुझे याद है नया नया वॉलेट और फ़ोन था, दोनों ही टूट फूट गए थे, हाथ से गिर गए। मतलब मैं मान सकती हूँ कि फ़ोन टूट सकता है हाथ से गिर के, वॉलेट तहस नहस नहीं हो सकता। एंड देन यू गॉट समथिंग न्यू फॉर हिम। नो, डोंट रिवॉर्ड हिज नेगेटिव बिहेवियर, दैट इज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। ही विल डू दिस अगेन एंड अगेन। ये तो फिर बहुत सही है, मैं इससे रूठूंगा, है ना, और फिर छूटूँ ना तो इस वजह से मुझे कुछ देगी। बर्थडे के दिन भी जो भी कुछ हुआ था, आई नो कुछ तो गड़बड़ था, कोई तो लड़ाई हुई थी, एंड दैट्स फाइन, होती है, मियाँ बीवी में हो सकती है ना। बट उसमें जो एंड में इसने किया था, ही डिड नॉट कट द केक एंड येट दिस गर्ल, मुझे इतना बुरा लग रहा था, आई एम सॉरी, बट सच में उस दिन दिल पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हाय क्या कर रहा है ये। क्योंकि चाहे हमारे लिए, वही मैं बात हमेशा कहती हूँ, चाहे हमारे लिए साहिबा कैसी भी हो, चाहे मैडम कैसी भी हो, अपने पतियों के लिए पूरा पूरा करती हैं, वहाँ कोई कमी नहीं छोड़ती। एंड येट साहिबा सैट एंड गिव हिम ऑल द गिफ्ट्स इंक्लूडिंग दैट आईपैड, जिसको लेते टाइम जाहिद ने नहीं कहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कटिंग द केक, अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते हो बर्थडे, तो गिफ्ट्स भी मत लो, देन दैट इज़ हिपोक्रेसी। आई एम सॉरी बट दैट सीम्स टू बी कि एक तरफ आप बर्थडे मनाने वाले इंसान हो, एक तरफ यू आर एडमेंट ऑन नॉट कटिंग द केक, एंड दूसरी तरफ यू लव द गिफ्ट्स जो कि आपकी वाइफ आपको दे रही है, महंगे महंगे गिफ्ट्स। वो समझ नहीं आता। और हाँ, इन्होंने अपनी वाइफ के लिए किया तो था कि उसकी सेलिब्रेशन करी, उसके लिए सब कुछ किया, बट देन अगेन समथिंग वॉज वेरी फिशी व्हेन ही वेंट बैक मुंबई जस्ट 1 day बिफोर द एंटायर थिंग। तो क्या हुआ था किसी को नहीं पता। बट जो भी कुछ है, मैं इतना ही बोलूँगी, स्टॉप टीचिंग द जनरल पब्लिक, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, एंड स्पेशली दोज गर्ल्स हु आर अबाउट टू गेट मैरिड इन द नियर फ्यूचर, आप उनको ये मत सिखाओ दैट पुअर बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड। ये गलत बात है। पुअर बिहेवियर शुड बी एड्रेस्ड विद कम्युनिकेशन दैट लुक माई इमोशंस मैटर एज वेल। ट्रस्ट मी, लड़का समझ जाए कि लड़की इमोशनल, ओवर इमोशनल होती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन अ रिलेशनशिप। एंड लड़की समझ जाए कि लड़के जो होते हैं वो लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, एंड उनको जब तक आप प्रॉपर लॉजिक नहीं दोगे वो नहीं समझते हैं। बट दोनों ही तरफ से थोड़ा सा ये कहते हैं ना, लड़का इमोशन समझना शुरू हो जाए, लड़की लॉजिक, चीज़ें वहीं बैलेंस हो जाती है। पर आप एक ही साइड को, वो कहते हैं ना, वाटर करे जा रहे हो एंड खुद आप सूखे पौधे की तरह पड़े हुए हो और आपकी तरफ ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं होता, बराबर होना चाहिए, और कम ज़्यादा दोनों तरफ से होता ही है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एनी टाइम जब एक तरफ से कुछ कम है, दूसरी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पे डे 1 से मैं देख रही हूँ, जाहिद के लिए मैंने ये करा, जाहिद के लिए मैंने वो करा, जाहिद को मैंने ये नहीं, ओहो, एंड वो आपके लिए केक भी नहीं काटता। सॉरी अगर साहिबा सुन रही हो और उसे ये बातें चुभ रही हो, दीज आर फैक्ट्स, मैं बना रही हूँ। और हाँ, कुछ रूमर्स उठे हैं और जाहिद को लेके उठे हैं, और जाहिद और साहिबा के बीच में आना कानी को लेके उठे हैं। पता नहीं कितने सच है कितने नहीं, बट चलो मैं तो कहती हूँ, मैं तो उन चीज़ों पे कमेंट कर रही हूँ जो मैं सिर्फ व्लॉग्स में देख रही हूँ। व्लॉग्स पे तो 10% भी नहीं आता होगा जो असली नोक झोंक चलती होगी, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी डर्टी लिनन, अपने गंदे कपड़े पब्लिक में नहीं धोता, है ना। वो तो समझ में आता है। आप गुड़ी गुड़ी चीज़ें दिखाते हैं ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके फ़ैन बने रहे, दैट हाउ आइडियल ऑफ एन हस्बैंड वाइफ दे आर। वो भी ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि बड़े बड़े झगड़े होते हैं और आप नहीं सामने दिखाते, और मैं उस पर कॉमेंट भी नहीं करूँगी। बट सामने ना समझ नहीं आता दैट व्हाट इज़ दिस मैन रियली डूइंग विद साहिबा। कर्मा प्रॉबेबली कर्मा है ना, कि जैसे आपने नज़रअंदाज करा आपकी भाभी का करा हुआ हर अच्छा कर्म टुवर्ड्स यू, एंड सिमिलरली नाउ यू आर गेटिंग द कर्मा फॉर द सेम फ्रॉम योर हस्बैंड, जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता है, बट बीमारी में भी अपने दोस्तों के पास चले, एक दिन वो आपके साथ चले जाता और दोस्तों को कहता कि यार देखते हैं, है ना, या फिर उनके पास भी ना जाता, कोई बात नहीं थी, बट एक तरफ ये कहना आई एम अनवेल, आई एम नॉट वेल, मैं नहीं जा सकता,
उठ नहीं सकता, बुखार है, और दूसरी तरफ ये कहना दैट नाउ आई एम फीलिंग गुड क्योंकि मुझे दोस्तों की तरफ जाना है। सो पता लगता है ना, ये नहीं करना। और प्लीज़ किसी भी लड़के को ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी वाइफ को एक दिन कहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं, एंड ऑन द सेम डे यू गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। चाहे फिर आपकी तबीयत शाम तक ठीक भी हो जाए ना, एक दिन वो रहने ही दो, क्योंकि वाइफ को सच में दिल से लगने लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड आई डू एग्री दैट थोड़ा सा फैमिली के से दूर एक मी टाइम भी होता है लड़के का, जहाँ पे ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर गाइज उनके दोस्त तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, आई अंडरस्टैंड दैट, और वो देना भी चाहिए। एंड दैट्स वाई आई डू बिलीव कि एक वो स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे दोनों की अपनी लाइफ है, जहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते हैं वाइल बीइंग ट्रूली कनेक्टेड टू ईच अदर नो मैटर वेयर दे आर। अब साहिबा की अपनी लाइफ मैंने देखा कुछ ऐसी है, और जाहिद अपनी लाइफ अब बनाना चाहता है, जब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो इस तरीके से ही रहा है कि वो साहिबा के साथ पूरे टाइम रहा, तो वो स्टार्टिंग से स्पेस वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। और एक और बात आ जाती है, जो भी रूमर्स उठे हैं इतने सारे, और मुझे नहीं पता कौन सा सच था कौन सा नहीं, बट इतनी बातें उठी हैं, स्पेसिफिकली एनएफ ने जो बात रखी थी, चलो मैं बाकी सबकी बातें साइड करती हूँ, बट एनएफ ने वो जो छत टापने वाली जो भी कुछ बातें की थी, एंड येस पास्ट इज पास्ट, बट कुछ एक ना कैरेक्टर स्केच ऐसा है जाहिद का कि गैप और स्पेस और ये सब कुछ भी आप उस रिलेशनशिप में देते हो जहाँ पे आपको दूसरे पे पूर्ण विश्वास होता है कि हाँ ये इंसान ना चाहे कहीं भी चले जाए अपने दोस्तों के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। ऊपर से एक वाइफ की इंट्यूशन भी कुछ ऐसी होती है कि वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड क्या है क्या नहीं है। हेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर साहिबा इतनी क्लिंगी और आजकल इतनी ज़्यादा जाहिद को लेके इनसिक्योर हो रखी है, तो आई एम श्योर देयर आर सर्टन अदर थिंग्स इज वेल, क्योंकि रूमर्स बहुत बार उठे हैं बट उसका ऐसा बिहेवियर मुझे देखने को नहीं मिला है। और रिसेंटली ही ये सब कुछ हुआ जब वो वहाँ से जब फैमिली वेकेशन से आ गया था, तब से लेके अब तक तो मैं देख रही हूँ कि साहिबा खुद भी ना टाइम टू टाइम हिंट देती रहती है स्ट्रेस में ये वो, एंड वो डाइवर्ट करती है टॉपिक कि लोगों ने कॉमेंट कर दिया वेट पे एंड ऑल। आपको पता है पूरे उसके व्लॉग्स में इवन व्हेन शी वाज नॉट दैट ओवरवेट लोग कमेंट करते ही थे। उस बात से इतना फर्क पड़ता इसे तो बहुत पहले व्लॉगिंग बंद हो जाती। सो दैट्स नॉट द पॉइंट, बट जो भी है द ओनली वे टू रिपेयर अ रिलेशनशिप इज ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। और एक और बात, अगर कभी भी किसी को ये लगे ना कि यार फ़ोन चेक करना टॉक्सिसिटी है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, 1 मिनट, फ़ोन में कुछ ऐसा है क्या? जिस रिलेशनशिप में दोनों लॉयल होंगे वो लिटरली फ़ोन ऐसे ही टेबल पर रख के चले जाएंगे, उस रिलेशनशिप में सच में फ़ोन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता भी सामने पड़ा है, पासवर्ड भी पता है, सब कुछ पता है। बट जब इतना विश्वास है कि ऐसे ही रख के बंदा चला गया या लड़की चली गई, तो पता है ना कुछ ऐसा होगा नहीं। हाँ, जो अपने सीने से लगा के रखेगा ना फ़ोन की, I want privacy. Oh, I can't tell you the password. Why do you have to check my phone? There has to be some sort of वो। मैं बोलूँगी भाई क्यों, क्या हो गया, काहे डर लग रहा है, हाँ क्यों डर रहे हो आप? तो यही बात है, जहाँ ट्रस्ट है लॉयल्टी है वहाँ पे आप फ़ोन ऐसे ही टेबल पे छोड़ के जाएंगे और पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि कौन फ़ोन आके चेक करेगा और बीवी को पासवर्ड पता है कि नहीं पता, या वाइस वर्सा। और जहाँ लोग कहते हैं ना कि मैंने अपने पर्सनलाइज सेशंस में भी बहुत सुना है कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं एंड ऑल, इवन इन सच केसेस जहाँ पे लॉयल पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पे सही पार्टनर्स होते हैं, फिर उनका फेयर मैनिफेस्ट होता है, मैं बोलूँगी वो गलत है। जब आपको पता है सामने वाला लॉयल है, आपके पास सब कुछ है, आप जब चाहे जैसे चाहे उसका फ़ोन भी देख सकते हैं, उससे सवाल भी कर सकते हैं, और वो इंसान आपको ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता भी रहा है, तो फिर चीज़ों को खुद से गड़बड़ ना कीजिए। एसपी मैनिफेस्टेशन और ये सब में हमेशा मैंने देखा है ड्यूरिंग माई पर्सनलाइज सेशंस अच्छी खासी रिलेशनशिप होती है, एंड बिना बात के शक से चीज़ें वो हो जाती हैं। सो व्हेन यू नो द अदर पर्सन इज बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, देन यू डोंट नीड टू बी सो डैम क्लिंगी। फिर आप ट्रस्ट कीजिए and stop being insecure for no reason. And yes, a woman always has her intuition with her. उसका इस्तेमाल कीजिए। और बाकी तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी मुसीबत, जो भी मुश्किल आए, when you don't know now what to do, you have to do नाम जाप. That's the only way out. जब कोई रास्ता खुला नहीं है और सारे रास्ते डेड एंड लग रहे हैं, नाम जाप कीजिए, अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। जो दीवार लग रही थी सामने वो दरवाज़ा होगा। सोचिए, ऐसा भी होता है, और हाँ होता है। और जिसको विश्वास नहीं करके देख लो, आई चैलेंज यू 21 डेज नाम जाप करके देखिए। और जो मुझसे सवाल करते हैं कैसे करना है, अरे सांस लेते हो बस वैसे ही करना है, राम 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 राम। मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ बट द मोमेंट आई टेक अ पॉज, राम 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 राम। हाँ, और अगर आपको राधे राधे बोलना है, आप राधे राधे बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
बोलिए, जिनकी भक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनका नाम लीजिए एंड खुद मिरेकल्स होते देखें। बिकॉज मेरा जो दूसरा चैनल है किसी मिरेकल्स, उसमें मैंने बोला भी एक पॉडकास्ट में कि फेयर और फेथ ये दोनों ही फ्यूचर को आपके डिफाइन करता है। और अब ये तो आप पे कि आपको डरना है या फिर विश्वास रखते हुए प्रभु की कृपा से आगे बढ़ना है। और मैं तो कहती हूँ प्रभु की कृपा से नाम जाप करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बाकी अगर आप चाहते हैं आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ अजम्पशन ले सकते हैं। जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। और ये बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।